तारीफों का तूफान, गजा में खाना जंगी का खदशा, मशरिक़ वस्ता का मुस्तक़बिल, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन नामुमकिन। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा सदर ट्रंप की जितनी तारीफ़ें कर चुके हैं, शायद ही दुनिया के किसी और हुक्मरान के हिस्से में इतनी तारीफ़ें आई हों। अब तक जितने अमरीकी सदूर गुजरे हैं, उन सब की तारीफ़ों को जमा किया जाए तो सदर ट्रंप की तारीफ़ों की गठरी ज़्यादा बड़ी और वज़नी होगी। सदर ट्रंप भी इन तारीफ़ों पर हैरान है और यही वजह है कि जब वो मिस्र के शहर शर्म अल शेख में अमन मुआहिदे की तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने अपना खिताब रोक कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी कि वो आलमी रहनुमाओं को बताएं कि वो उन्हें क्या कह रहे थे, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माइक पर आकर गजा मुआहिदे से लेकर पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि जनाब सदर, मैं आपकी मिसाली क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। मेरा यकीन है कि आप वो शख्स हैं जिसकी दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सदर ट्रंप अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुए। तकरीब में दुनिया के कई बड़े और अहम ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माइक पर आने का कहा। सदर ट्रंप ने इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी मुख्तसर अल्फाज में तारीफ़ की और कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अब बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ रहेंगे। सदर ट्रंप की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन भारत के जारहाना अज़ाइम देखते हैं तो उसका मामला कुछ और ही लगता है। सदर ट्रंप की जितनी तारीफ़ें हो चुकी हैं, उनका नोबेल इनाम देने वालों ने उन्हें इसका मुस्तहिक नहीं समझा। सदर ट्रंप हकीकी तारीफ़ के मुस्तहिक उसी वक्त होंगे जब वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और उसके बाद मसला कश्मीर के हल के लिए भी आगे आएंगे और भारत पर दबाव डालेंगे कि मकबूजा कश्मीर खाली कर दे ताकि वहाँ इस्तिस्वाब राय कराया जाए। ये दोनों मसले हल हो जाएं तो मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन कायम हो सकता है, वरना फिर कोई चिंगारी, कोई मामूली सी झड़प बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमन मुआहिदे के बाद गजा में जंगबंदी हो चुकी है। इसराइली कैदी अपने घरों में वापस पहुंच गए हैं, जबकि फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। कुछ की रिहाई में अभी तातुल है, जिस पर हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता बातचीत हो रही है। मकामी सहाफ़ियों का कहना है कि गजा में मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म हैं और खदशा है कि इसराइल साजिश के तहत गजा में जंग ख़त्म करा सकता है, यानी हमास और दीगर ग्रुपों को लड़ा दिया जाए। इसराइल माजी में भी ऐसा कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर में हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी दगमश कबाइल के मुसल्लह जंगजुओं के दरमियान 13 अक्टूबर को शदीद झड़पों के नतीजे में कम से कम 27 अफराद मारे गए थे। हमास का इल्ज़ाम है कि गजा में बहुत से मुसल्लह गिरोह दाखिल हो गए हैं और इनसे बाज़ मुसल्लह ग्रुपों के बारे में खदशा भी है कि इसराइल के लिए जासूसी और एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। अमन मुआहिदे में मिस्र और कतर ने अहम किरदार अदा किया है। मिस्र के सदर अल सीसी ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गजा में तामीर नौ और तरक्याती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी करेगा। मिस्र के सदर अल सीसी ने सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की, जिन्होंने गजा मुआहिदा कराने में मदद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गजा मुआहिदा मशरिक़ी वस्ता में अमन के एक नए दौर का दरवाज़ा खोल देगा। बाज़ मुस्लिम रहनुमाओं का ख्याल है कि कल के मुखालिफिन मुस्तक़बिल के शराकतदार बन सकते हैं। फ़लस्तीनी अवाम को एक आज़ाद रियासत के हक़ से महरूम नहीं रखना चाहिए। गजा जंग से ये बात साबित हो गई है कि अमन सिर्फ फ़ौजी ताकत के ज़रिए ही हासिल नहीं किया जा सकता। दो रियासती हल अमन को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। गजा मुआहिदा एक नए मशरिक़ वस्ता और दो रियासती हल की राह हमवार करता है, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आखिरी मौका भी हो सकता है। अमन मुआहिदा तो बड़ी शान शौकत के साथ हो गया, लेकिन अगर एक ऐसा अमन अमल शुरू नहीं किया गया जो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मुंतज हो, तो ये ख़ित्ता तबाही के राह पर गामज़न रहेगा। मुस्तक़िल अमन का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अमरीका समेत पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। माज़ी में अमन के लिए बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन वो सब नाकाम हो गई। अब सिर्फ दो रियासती हल यानी मगरिबी किनारे और गजा में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इस मसले का मुस्तकिल हल है। इसके लिए संजीदगी के साथ एक वाज़ेह सियासी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और अगर अब भी ये मसला हल ना किया गया तो ये तनाज़े दोबारा भड़क उठेगा। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म नेतन्याहू कई बार दो रियासती हल को मुस्तरद कर चुके हैं। वो एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुखालिफ हैं। अमन के मुआहिदे के दौरान जितनी भी कोशिश की गई, नेतन्याहू ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने से इनकार किया।
اسرائیل کے جارحانہ رویے کے باعث کوئی ملک اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے زیادہ جارح شخص اسرائیلی وزیر اعظم خود ہیں، جو امن معاہدے کے باوجود فلسطینیوں اور حماس کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب اگر خطے میں جنگ شروع ہوئی تو اس کی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسرائیل کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور اس کے لیے صدر ٹرمپ ہی بہترین شخص ہیں جو نیتن یاہو پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے بات چیت شروع ہوئی تو اس کا مقصد صرف غزہ میں جنگ بندی نہیں تھا، بلکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے راستہ ہموار کرنا اور مشرق وسطیٰ کو بڑی جنگ سے بچانا تھا۔ امن کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یقینی نہ بنایا جائے۔